नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत करते हैं भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में आज नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होगा। यातायात के नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 3,000 का जुर्माना देना होगा। ओवर स्पीडिंग पर 1 से 3,000 तक का जुर्माना होगा और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 1,000 का जुर्माना होगा। अनफिट छोटे वाहनों पर 5,000 का जुर्माना देना होगा। वहीं अनफिट बड़े वाहनों पर 10,000 का जुर्माना होगा। बिना बीमा की गाड़ी चलाने पर 3,000 का जुर्माना लगेगा और बिना हेलमेट लगाने पर 2,500 रुपए का जुर्माना होगा। तो प्रतिबंधित इलाकों में हॉर्न बजाने पर 2,000 का जुर्माना। ये वो तमाम बिंदु हैं जो इस एक्ट के तहत शामिल किए गए हैं और इन सभी बातों का, नियमों का अगर पालन नहीं किया गया तो जुर्माना देना होगा। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सावधान रहने की जरूरत है। वायु और ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोगों पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। तो मोबाइल पर बात करने पर 1,000 का जुर्माना लगेगा। बिना बीमा की गाड़ी चलाने पर 3,000 का जुर्माना देना होगा। यातायात के नियम तोड़ने पर भी जुर्माना अब लगेगा। तो प्रतिबंधित इलाकों में हॉर्न बजाने पर 2,000 का जुर्माना। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो रहा है और इस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सभी यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिना बीमा की गाड़ी चलाने पर 3,000 का जुर्माना। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 2,500 रुपए देने होंगे। तो प्रतिबंधित इलाकों में हॉर्न बजाने पर 2,000 का जुर्माना लगेगा। वायु और ध्वनि प्रदूषण करने पर 10,000 का जुर्माना होगा। एमपी में मोटर व्हीकल एक्ट की अब नई नियम पॉलिसी लागू की गई है और इसको अब इसका पालन करना होगा। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी। एमपी में नया मोटर व्हीकल एक्ट। अब नियम तोड़ने वाले सावधान हो जाएं क्योंकि जुर्माना देना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना होगा। ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बात करने पर 10,000 का जुर्माना देना होगा। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे थे कि नियम तोड़ने वालों पर कितना जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 3,000 रुपए का जुर्माना। इधर ओवर स्पीडिंग पर 1,000 से 3,000 का जुर्माना। फोन पर बात करने के लिए 1,000 से जुर्माना शुरू हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर अब यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको जुर्माना देना अनिवार्य होगा। अब हमारे साथ संवाददाता अतुल जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। अतुल, जरा जानकारी दीजिएगा, न्यू मोटर व्हीकल एक्ट क्या है? ये एक्ट क्या कुछ नियम रहेंगे? किन बातों का, किन बिंदुओं का लोगों को ध्यान रखना अब जरूरी होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यातायात के नियमों के पालन करने और उनको तोड़ने वालों पे जो भारी भरकम जुर्माना लगाया था, उसके बाद से मध्य प्रदेश में भी इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई थी और 2019 में एक जनहित याचिका दायर हुई थी कि केंद्र सरकार की तर्ज पे मध्य प्रदेश में भी नियम तोड़ने के लिए सख्ती बरती जाए और उसके बाद भारी भरकम जुर्माना लगाया जाए। लगभग 2019 से कई बार इसको लेके जो है चर्चा हो चुकी थी और आज जो है इसको लेके जब सुनवाई पूरी हुई तो उसमें यही दिशा निर्देश दिया गया कि जो भी केंद्र सरकार के जुर्माने का जो तय मापदंड है उसका पालन किया जाएगा और राज्य सरकार भी उसके लिए मान चुकी है। हालांकि देखिए, अब नियमों का पालन तोड़ने वालों को भारी भरकम जुर्माना लगेगा। 1,000 से लेकर 10,000 तक का ये जुर्माना रहेगा और उसमें हेलमेट से लेकर तमाम जो दूसरे नियम अगर नहीं माने जाते हैं तो उसके ऊपर जुर्माना लगाते हुए जो है दिखाई दिया जाएगा। देखिए, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि जिस तरीके से ये राजधानी भोपाल के में एक चौराहे पे खड़ा हुआ हूं। कई जगह आप तस्वीर में देख सकते हैं कि अभी से जैसे ही नियम लागू हुआ लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया क्योंकि भारी भरकम जुर्माना अगर हेलमेट पहनते हुए नहीं दिखाई देंगे तो 3,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन देखिए, अभी भी कुछ तस्वीरें हैं जो पीछे दिख रही हैं कि कई जो लोग हैं बिना हेलमेट के निकल रहे हैं और ये इसका कारण साफ तौर पे अगर इस तरीके से आने वाले समय में निकलते हैं तो लगभग 3,000 रुपए तक का जुर्माना इसमें लगेगा। खास तौर पे आप देख सकते हैं कि सीट बेल्ट लगाने को लेकर भी खासा बात है। लेकिन देखिए, थाने की गाड़ी जा रही है लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, यानी कि खुद कानून व्यवस्था वाले जो लोग हैं वो सीट बेल्ट नहीं पहन रहे। तो ऐसे तमाम वो लोग
के ऊपर अब भारी भरकम जुर्माना लगता हुआ दिखाई देगा। देखिए, खासतौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट लगातार बढ़ रहे थे, दुर्घटना लगातार बढ़ रही थी, इसको रोके जाने के लिए लगभग 128 याचिका अलग अलग जगह से दायर की गई थी, जिसका कंपेयर किया गया और तमाम इस चीज को लेके बाद अब ये तय कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है जुर्माना भारी भरकम लगाया जाएगा। देखिए, तस्वीरें है राजधानी भोपाल की है और ये प्रमुख चौराहा है रोशनपुरा चौराहा। इन तस्वीरों पे आप देख सकते हैं कि अभी भी कई ऐसी लोग हैं जो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं पहन रहे हैं। इसके साथ हम देखें तो कई वाहनों में से धुआं ज्यादा निकल रहा है। इसके साथ कई वाहन ओवरलोडिंग भी दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम ऐसे वाहनों के ऊपर जो ओवरलोडिंग है या जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी है या हेलमेट नहीं पहनी है, ये कार आप देख सकते हैं तस्वीर में। देखिए, ये जो जेड लाइन है, जेड इसके पीछे आपको खड़ा रखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उन्होंने नियम तोड़ा। नियम तोड़ने के साथ तुरंत इसको आगे निकाला। तो ऐसे वाहन पे सीधे तौर पर भारी भरकम जुर्माना लगेगा। यह तस्वीर देख सकते लाल बत्ती है और ये नियम तोड़ते हुए आगे निकल रहे हैं। तो ऐसे में तमाम इन लोगों के ऊपर ही सख्ती करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना हो, इन तमाम लेके देखिए तस्वीर आप सबने देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, लाइट रेड लाइट है, लेकिन सामने से जो युवक है वो बाइक लेके सामने निकल रहा है। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए ये सरकार ने सहमति बनाई है और 1000 से लेके 10,000 तक का जुर्माना। तस्वीरें भी अतुल हम देख पा रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से। विनोद का मैं रुख कर लेती हूँ, लौटूंगी अतुल आपके पास। विनोद, तस्वीरें जरा दिखाइएगा। ग्वालियर शहर की अगर हम बात करते हैं तो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट जो लागू हुआ है उसका कितना असर ग्वालियर शहर में देखने को मिल रहा है? देखिए, नए मोटर व्हीकल एक्ट की अगर हम बात करें तो इसे लागू करने के बाद क्या कुछ असर दिख रहा है, ये तो अभी तक लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इस समय राजमाता विजयराजे सिंधिया चौराहे पर हूँ, जहाँ तस्वीरों में हमें दिख रहा है कि देखिए, ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल को लोग फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो साइड से अपने वाहन खड़े कर देते हैं और उसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। जहां तक जुर्माना बढ़ाने वाली बात है तो लोग तो इस बात की दुआई पहले से ही देते रहते हैं कि जुर्माना ज्यादा है, लेकिन ये पूरा जो प्रयास किया गया है, देखिए, ये केंद्रीय वाहन का जो एक्ट है उसको ध्यान में रख के किया गया है, क्योंकि लोग अक्सर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और जब उल्लंघन करते हैं तो फिर दुर्घटना लगातार देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ही हुई हैं। ऐसे में ये जुर्माना, जाहिर सी बात है, लोगों को भले ही अच्छा न लगे, लेकिन जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं उसको नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। ग्वालियर में हमने देखा है कि ग्वालियर में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की ओर से जो वाहनों के जो ट्रैफिक के नियम तोड़ते हैं उनके घर चालान भेजा जाता है। बावजूद इसके बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने अपने वाहनों का चालान जमा नहीं किया है। हालांकि उसमें नियम ये भी है पहले से कि 2 बार अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो तीसरी बार में आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जो ड्राइविंग लाइसेंस है। फिर भी ये कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हो पाती। लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इसका समाधान सिर्फ फाइन नहीं है, बल्कि लोगों को एक तरह से सचेत करना भी है कि अगर ट्रैफिक नियमों का आप पालन करेंगे तो आपकी खुद की भी सुरक्षा है। इसमें जो नया ट्रैफिक नियम है उसमें खासकर देखिए, अभी मेरे पीछे एक एम्बुलेंस जा रही है और एम्बुलेंस के साथ आगे पीछे तमाम वाहन जा रहे हैं, जबकि नए एक्ट में ये लिखा हुआ है कि एम्बुलेंस के लिए आपको साइड देनी ही होगी, अगर नहीं देंगे तो उसमें ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और विनोद, एक बात आपने यहाँ पर अच्छी कही कि लोगों का कहना है कि जुर्माना ज्यादा है। जब ज्यादा जुर्माना है उसके बावजूद लोग नियम तोड़ते हैं तो कम जुर्माना होगा तो फिर क्या होगा? ऐसे में अब जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि आज ही ये लागू हुआ है, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ेगी। अतुल, आपके पास मैं आना चाहूंगी, बताइएगा कितने लोग वहां पर जागरूक दिखाई दे रहे हैं? हो सके तो लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश करेगा। इस नए एक्ट के बारे में लोगों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जागरूकता की अगर हम बात करें तो राजधानी भोपाल में जागरूकता अभियान चलाने की खासी जरूरत है, क्योंकि
तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं कि कुछ लोग हेलमेट जरूर पहने हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग अभी भी बिना हेलमेट के आगे चल रहे हैं। कई लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है। तो ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं वो ये बता रही है कि जिस तरीके से यातायात पुलिस को एक विशेष अभियान चलाना चाहिए और अभियान चला के लोगों को जागरूक करने की जो है पहल करना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार कोई जागरूकता अभियान जो है चल रहा हो, लेकिन तमाम जो लोग हैं अपनी खुद की जिम्मेदारी लोगों को समझनी होगी। ये भी समझना होगा कि जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान से खिलवाड़ ना करें। देखिए ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरों की वजह से ही कहा जा रहा है कि भारी भरकम जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि इन जैसे जो तमाम जो शहर के जो लोग हैं वो अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में और खासतौर पे राजधानी भोपाल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जिस तरीके से एक्सीडेंट का रेशो बढ़ रहा है और दिन रोजाना अमूमन यहाँ पे राजधानी भोपाल में एक्सीडेंट होते हुए जी जी। चलिए यहाँ पर संपर्क टूट गया, बातचीत करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। विनोद, तब तक आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जागरूकता की हम बात कर रहे थे। ज्यादातर केसेस जो एक्सीडेंट के सामने आते हैं वहां पर हम देखते हैं कि हेलमेट या तो नहीं लगाया होता है या फिर अगर 4 व्हीलर है तो सीट बेल्ट नहीं पहनी होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट के मामले भी ज्यादातर बढ़ते हैं। और इन्हीं सब बिंदुओं को देखते हुए इन एक्ट को लागू करने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल अगर हम एक्सीडेंट की बात करें या फिर इस नियम की बात करें तो जागरूकता तो धीरे धीरे ही बढ़ेगी, लेकिन कितना असर इससे होगा और कितनी कमी एक्सीडेंट्स में देखने को मिलेगी? देखिए प्रगति, जो नया एक्ट आया है उसमें 300 रुपए से लेकर 25,000 तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है। जब इतना बड़ा जुर्माना लगेगा तो जाहिर सी बात है लोगों की जेब ढीली हो जाएगी और उनके महीने भर का पूरा बजट बिगड़ जाएगा। सोचिए अगर किसी व्यक्ति से 10,000 का जुर्माना इस बात को लेके ले लिया जाए कि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया या उसने इंश्योरेंस के कागज गाड़ी के नहीं रखे हैं या उसने रेड सिग्नल तोड़ा है, तो जो राशि है वो बिना हेलमेट के भी चलते हैं तो 300 रुपए से लेकर धीरे धीरे जो अलग अलग नियम है उसमें 25,000 तक के जुर्माने हैं। तो ये काफी जुर्माने लोगों पे भारी पड़ जाएगा और ये बात उसके लिए सचेत करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि एक बार अगर आप ज्यादा जुर्माना भर गए तो दूसरी बार हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे वैसी गलती करने की। इसलिए ये जरूरी होगा, क्योंकि देखिए जो याचिका लगाई गई थी जबलपुर हाईकोर्ट में वो इसीलिए लगाई गई थी कि केंद्र का जो एक्ट है उसे मध्य प्रदेश में लागू किया जाए, और मध्य प्रदेश में अगर ये एक्ट लागू नहीं होगा तो कम जुर्माने पर लोग लापरवाही ज्यादा करेंगे और दुर्घटना बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस एक्ट को मजबूरी बस लागू किया गया है, क्योंकि सख्ती अब अगर कानून बिल्कुल और इस वजह से सख्ती बढ़ती जा रही है, जिससे कि इन नियमों के तहत जितने एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, हादसे की खबर सामने आती है, उनमें कमी आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी देने के लिए। अतुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे।